आजकल मेंस्ट्रुएशनल पीरियड में बहुत ज़्यादा दर्द होता है लड़कियों को खासकर, मतलब पूरा स्पाइनल कॉर्ड दर्द होता है, पूरा थाइस दर्द हो रहा होता है, स्पेशली बोन बहुत ज़्यादा उसमें दर्द होता है। ऐसे में कई बार होता है कि गर्म पानी का जो पट्टी होता है वो ले लेते हैं फॉर रिलैक्सेशन। एक तो पहली बात, ये पेन क्यों होता है, और दूसरी बात, क्या वो गर्म पट्टी का जो होता है, गर्म पानी की पट्टी, वो सही होती है? जो पेन होता है, जैसे पता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो उस समय जो यूट्रस होती है, हमारी हम्म। बच्चेदानी होती है, उसमें कुछ एक तरह के चेंजेस आते हैं। हम्म। क्योंकि भगवान ने सिस्टम ऐसा बनाया है कि बॉडी एक्सपेक्ट करती है कि इस बार ज़रूरत पड़ेगी बच्चे को पैदा करने के लिए, तो हम्म। उसकी वो तैयारी करते हैं। हम्म। लेकिन एक स्टेज के बाद में बॉडी ये रियलाइज़ करती है कि नहीं, इस समय ज़रूरत नहीं है, तो जो चेंजेस होते हैं उनको वो चेंज करके फ्लो डाउन कर देती फ्लो है। डाउन कर देती है, जिससे कि नेक्स्ट टाइम के लिए फिर चेंजेस रेडी करके फिर अगर चांस हो तो हुँ। अच्छा एनवायरनमेंट रहे। तो जब उसको फ्लो डाउन करना होता है, उसको उसको बाहर बॉडी से निकालना होता है। अब कोई चीज़ अगर बॉडी के अंदर है, जैसे कि अगर मान लीजिए आप वॉशरूम जाते हैं, तो जो स्टूल पास होता है तो बॉडी उसको कॉन्ट्रैक्ट करती है हुँ। इंटेस्टाइन्स को बाहर निकालने के लिए। कभी-कभी कुछ लोगों को डिस्कम्फर्ट भी लगता है। हुँ। उसी तरीके से यहाँ पर भी जब उसको बाहर निकालना होता है, यूट्रस को ज़ोर से कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, जिससे कि जो उसके अंदर है वो बाहर निकल जाए। जैसे आप गुब्बारे को ज़ोर से दबाइए तो पानी सारा बाहर आ जाएगा। उसी तरीके से उसमें भी होता है, तो दैट इज़ अ नॉर्मल प्रोसेस। बट हुँ। कुछ लोगों को ज़्यादा दर्द होता है औरों से। हुँ। उसके कई सारे कारण हैं, कई बार पीसीओडी होता है, कई बार हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं, कई सारे इश्यूज़ होते हैं। लेकिन जो दर्द आप देखेंगे, लेडीज़ कंप्लेन करती हैं कि पेट में तो होता ही है, कमर में थाई भी में भी होता है। होता है, कमर में भी होता है। कॉमनेस थाई हुँ। में अंदर की तरफ और कमर में। इसको बोलते हैं रेफर्ड पेन। ओके। एक्चुअली हड्डी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो अच्छा। रेफर्ड पेन होता है। रेफर्ड पेन का मतलब ये होता है कि प्रॉब्लम कहीं और है, लेकिन हुँ। महसूस कहीं और हो रही है। वो इसलिए होती है क्योंकि हमें पेन कैसे महसूस होता है? एक नर्व है जो कि हमारे उस ऑर्गन से ब्रेन को सिग्नल ले जाती है, हुँ। जो कि जहाँ दर्द हो रहा होता है, वहाँ से एक नस है जो कि एक सिग्नल देती है शरीर को कि यहाँ पर कुछ चुभ रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है। फिर वहाँ से एक और नस आती है जो कि जवाब लेके आती है कि हाथ हटाओ। तो जैसे हाथ हुँ। हटाने का सिग्नल आता है, तो वो मांसपेशियाँ जिनको हाथ हटाना है वो वर्क करती हैं और वो उसको हटा लेती हैं। तो दिस हुँ। इज़ अ सिस्टम। हुँ। उसी तरीके से जब पेन होता है तो हमें केन पेन महसूस होता है कि जो हमारी बच्चेदानी से नर्व्स जा रही हैं ऊपर, वो सिग्नल लेके जाती हैं। हुँ। अब बॉडी में हर एक ऑर्गन के लिए एक नर्व नहीं है। कई हुँ। बार एक नर्व 2 या 3 जगह से भी सिग्नल ले जाती है। ओके। तो वहाँ पर कई बार उसको रेफर्ड पेन बोलते हैं, जबकि जो नर्व बैक में भी जा रही है और जो नर्व यूट्रस में भी जा रही है, उसका कुछ पार्ट थाई में भी आता है। तो जब हमारा यूट्रस में दर्द होता है, तो हमें महसूस वो थाई में भी होता है और हमें वो महसूस बैक में भी होता है। जबकि थाई और बैक में मसल्स में या उसमें एज़ सच कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा। उस केस में सिम्प्टोमैटिक रिलीफ के लिए कुछ लोग दवाई ले लेते हैं, हुँ। लेकिन जब दर्द होता है तो कई बार स्पैज़म भी हो जाता है, तो हल्के गर्म पानी की बॉटल लेने से वो ठीक तो शायद नहीं हो जाता है, लेकिन आपको रिलैक्सेशन होता है। रिलैक्सेशन मिल जाता है, आपको थोड़ा आराम मिल जाता है, क्योंकि उससे ब्लड सप्लाई बेटर हो जाती है वहाँ की, आराम मिल जाता है। तो उसको लेने में कोई हर्जा नहीं है, बट अगेन बहुत गर्म, बहुत लंबे समय तक नहीं लेंगे तो जल जाता है या उसमें स्किन में हुँ। प्रॉब्लम आ जाती है। अच्छा, चाइनीज़ हीटिंग पैड भी आजकल बहुत ज़्यादा इसी क्रम में यूज़ हो रहा है। ये सही होता है? मतलब ये हड्डियों को कोई नुकसान पहुँचाता है? क्योंकि ₹150 में आता है ये। हाँ, तो एज़ सच तो नुकसान नहीं देता है वो, अच्छा। लेकिन उसमें चांसेस हैं कि आपने उसको लगा दिया इलेक्ट्रिक में, ज़्यादा गरम, ठंडा गरम, ज़्यादा ज़्यादा गरम होना, ज़्यादा लंबे समय तक सडन कोई स्पार्क होना, वो वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, उसकी वजह से क्योंकि अगर आपने गर्म पानी की बॉटल लगाया, उसमें क्या होगा? कुछ भी नहीं हो सकता। गर्म पानी की बॉटल है, उससे ठंडा ही होना है। बट इलेक्ट्रिक पैड में ज़रूरत से ज़्यादा गर्म होना, शॉर्ट सर्किट होना, तो वो वो सब जो दिक्कतें कर वो सकते हैं। प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो आसान बहुत है, लगाया तुरंत 2 मिनट 1 मिनट हुँ। में हो गया, तो इसलिए ज़्यादा यूज़ में आता है। बट जहाँ तक अभी तक स्टडीज़ हैं, उसमें ऐसा तो कुछ नहीं पाया गया है कि उससे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बट जो हमें हमारा सोचना है कि जो पानी की बॉटल है, हुँ। वो ओवरऑल गिव्स यू अ बेटर आउटकम। ओके। बट हीटिंग पैड में भी कोई नुकसान नहीं है, तो जिनके पास समय नहीं है, वो हीटिंग पैड से भी कर रहे हैं, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है। एज़ लॉन्ग एज़ कि वो प्रॉपर सेफ पैड यूज़ करें, बहुत हुँ। हल्की क्वालिटी का ना करें, जहाँ की ये जो शॉर्ट सर्किट या टेम्परेचर कंट्रोल ना हो, वो वाली प्रॉब्लम्स ना हो।
मेनोपॉज़ के बाद खासकर महिलाओं में देखा जाता है उनको पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वो ऐज की वज़ह से होता है या फिर मेनोपॉज़ की वज़ह से? मेनोपॉज़ में जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हाँ। जो आपकी ओवरीज़ हैं वो काम करना कम कर देती है। हुँ, तो एक हार्मोन होता है, इसको बोलते हैं ईस्ट्रोजन। हुँ, ईस्ट्रोजन कम हो जाता है। हुँ, ईस्ट्रोजन जो है दैट इज़ कैल्शियम हेल्पिंग फ्रेंड। तो वो कैल्शियम को और विटामिन डी को बॉडी को मेंटेन करने में करता कामयाब है। होता है। तो वो कम हो जाने से हड्डियों में कैल्शियम कम हो जाता है। ओके। और उसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस, इसीलिए मेनोपॉज़ के आसपास, जब मेनोपॉज़ होता है उसके बाद में लेडीज़ में तेज़ी से बोन की जो कैल्शियम की मात्रा है कम होने लग जाती है, और ऑस्टियोपोरोसिस के तेज़ी से बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। तो हुँ, वो इसलिए होता है कि ईस्ट्रोजन कम हो जाता है। तो जो दर्द, अब फिर जब हड्डी सॉफ्ट हो जाती है तो हुँ, उसमें हल्के क्रैक्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो और मसल फटीग भी हो जाती है। तो उसकी वजह से दर्द आते हैं। तो उसका जो एज का फैक्टर तो है ही, बट मुझे लगता है कि जो एस्ट्रोजन कम होने से भी उसमें काफ़ी उसमें रीज़न है। एस्ट्रोजन कम होना भी बहुत बड़ा दर्द रीज़न होने में, होता हाँ, है। उसका बड़ा रीज़न ओके। है।